अरे ये रोज रोज है ना। और ये क्या चीज है? देखिए ये तो फ्लावर दिख रहा है, रोज है ना, कितना सुंदर है। रेड कौन सा है? लाल कलर का गुलाब। ठीक है, देख रहे हैं, अच्छा लगता है ना, सुगंध भी आती है अच्छी। और ये क्या है? उसकी कली, वही लाल गुलाब की, वही पेड़ की कली है। तो सबसे पहले हम सब ताली बजाएंगे, क्यों? हालेलुया, यीशु का धन्यवाद करेंगे कि ये मैं फूलों को सुरक्षित ला पाया। क्योंकि मैं घर से जब निकला तो मुझे एक और जगह जाना था, वो बैग में, मेरा ये बैग है, उसमें मैं सोचने लगा कि वो किताब है और ये सब है, बाइबल है। अब उबड़ खाबड़ रास्ता है तो ये कहीं बिखर ना जाए, परंतु यीशु का धन्यवाद, ये एज इट इज आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कली और गुलाब से मैं एक बाइबल के महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताना चाहूंगा, जो पाया जाता है सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय 1 से लेके 8वां वचन तक। आप पीछे दीवार में टिक के बैठ जाइएगा। सबोपदेशक है ना, नीति वचन के बाद है सबोपदेशक 3 अध्याय, पहले से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है जी। जन्म एक मिनट, क्या लिखा पढ़ा है? हर एक बात का एक अवसर, ठीक है। और प्रत्येक काम का हाँ, जो आकाश के नीचे होता है जी, एक समय है। एक समय है ना। क्या क्या का समय है? अवसर है और समय है। आगे देखिए, आगे पढ़िए, क्या? जन्म का समय, हाँ, और जन्म का समय है। सुनिए, फिर मरण का समय, मरने का का भी समय, बोने का समय। बोने का, किसान क्या करता है? एक समय बोता है, बरसात के समय बोता है, और उसके बाद फिर और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हाँ, फसल काटने का भी समय है, सबका समय है जी। आगे घात करने का समय, हाँ, और चंगा करने का भी समय। हाँ, घात करने का, घात करना मतलब बीमार हो गए आप, ऐसा मत समझिएगा कि बीमारी मेरी ये लाइलाज है, परमानेंट है, नहीं। चंगा करने का भी समय है और बीमार पड़ने का भी समय है। बीमारी हर समय नहीं रहेगी आपकी। आगे ढा देने का समय और बनाने का भी समय है जी। गिराने का भी समय है और उठाने का भी समय। बिल्डिंग जो होती है, नया नया रोड बनाते हैं, आजू बाजू की बिल्डिंग क्या करते हैं वो लोग? गिरा देते हैं और फिर से अच्छा बनाते हैं उससे, है ना। आगे फिर रोने का समय जी। और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय। एक मिनट, रोने का समय और हंसने का भी समय है। कोई बात से हम मायूस हो जाते हैं, जीवन की परेशानी, दुख, समस्याओं से, मगर रोने का भी एक समय है। हर समय नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। रोने के बाद क्या आएगा? हंसने का समय। भजन संहिता 30:5 में दिया हुआ है कि कदाचित तुमको रात को रोना पड़े तो भी सुबह तुम्हारे लिए खुशी आएगी, उजियाला आएगा, आनंद आएगा। हालेलुया। भजन संहिता 30:5 में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, रोने का समय। आगे पढ़िए महेश भाई जी। छाती पीटने का समय जी, और नाचने का भी समय है। कई बार असफलता के कारण, अरे मैंने इतना प्रयास किया, मेरा वो नहीं हो पाया, मुझे नौकरी नहीं मिल पाई, मैं प्रतियोगिता के परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। कई बार हम छाती पीटते हैं, परंतु उसके बाद क्या है? नाचने का भी समय। नाचने का भी समय है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे विलाप को क्या करूंगा? आनंद में बदल दूंगा, नृत्य में बदल दूंगा। हालेलुया। नाचने का समय है, नाचेंगे हम। हालेलुया। आगे पत्थर फेंकने का समय जी, और पत्थर बटोरने का भी समय जी, गले लगाने का समय जी। और गले लगाने से रुकने का भी समय है जी, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और
फेंक देने का भी समय है, जी, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। हालेलुया, सबका समय है। और 11वीं वचन पढ़िए, 11वां वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। बस उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। अब देखिए ये कली, ये फूल ज्यादा सुंदर है ना, ये अपना कली ज्यादा सुंदर नहीं है, ये फूल क्या है, ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्यों? खिला हुआ है, मगर इसका समय है। ये कली को अगर मैं चाहूं, अरे ये फूल बन जाए, उसको मैं फाड़ने लगूं, तोड़ने लगूं उसको, ऐसा ऐसा करके इसका जो कपड़े हैं निकालने लगूं, क्या होगा? वो टूट जाएगा, फैलेगा नहीं। एक समय है, समय है बहन, समय है भाई। उसके लिए क्या करना है? हमको सब्र से, धीरज से क्या करना है? इंतजार करना है, क्योंकि सब्र का फल, धीरज का फल मीठा होता है, सुंदर होता है। आप कोई आशीषों को मांग रहे हैं, महीने बीत गए, दिन बीत गए, साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आशा नजर नहीं आ रही। अभी आशा नजर आ रही है कि ये इतना बड़ा फैलेगा करके? भाई आशा नजर आ रही है कली इतना फैल जाएगा, इतना सुंदर गुलाब दिखेगा? नहीं, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है। आपका जीवन भी सुंदर बनाया है, आपका जीवन भी सुंदर बनाया है, आपका भी जीवन बनाया है, आपका भी, आपका भी। क्योंकि वो कहता है यिर्मयाह 29:11 में, मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, परंतु तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य सुंदर बन जाए, उज्जवल बन जाए। हालेलुया, निराश नहीं हो, हालेलुया, निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि एक दिन हम खिलेंगे संसार के लिए। हो देखे क्या हमारी खुशबू हो, उसकी प्रार्थनाओं से चिन्ह चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। आपके पास लोग आएंगे, खुशबू जैसे गुलाब की कितने लोगों को वो आकर्षित करती है, उनको अपने पास बुलाती है। देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। मगर हमको क्या करना है? इंतजार करना है। याकूब 1:3 में दिया हुआ है, याकूब इब्रानियों के बाद है, 1 पहला अध्याय और उसका 3रा पद। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है जी, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि जी। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हमें धीरज को क्या करने दो? पूरा काम करने दो। विश्वास क्या होता है? परखा जाता है। कई बार कई नौकरी मांग रहे हैं, पारिवारिक उद्धार मांग रहे हैं, मेरा परिवार बच जाए, वो लोग भी आजाद हो जाए नशे से, पाप की गुलामी से। कई बार हमको क्या करना पड़ता है? धीरज धरना पड़ता है, और धीरज धरने से क्या होता है? हम सिद्ध बन जाते हैं। विश्वास क्या होता है? परखा जाता है। ये विश्वास कली के लिए अभी समय है परखे जाने का। ये ऐसा खिलेगा कि नहीं? वही पेड़ का यही गुलाब है। समझ रहे हैं? सब्र करना है। ऐसा वो नहीं, आजकल फास्ट फूड निकला है, फास्ट फूड से क्या हो रहा है? जल्दी बीमार भी पड़ जा रहे हैं। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, अगर कोई आशीष आपको जल्दी से मिल जाती है ना, कई लोग जल्दी से गुमा भी देते हैं, खो देते हैं वो आशीषों को। मगर जो लंबे सब्र के बाद मिलती है, उसको वो आशीषों को हमेशा ज्यादा दिन तक, ज्यादा साल, जिंदगी भर चलती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिनाई से पाया। तो यीशु का धन्यवाद कि मैं ये सुरक्षित यीशु की दया से ये गुलाब और कली को आप लोगों के लिए ला पाया। यीशु आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए उसने देखो
एक भी पंखड़ी इसकी गिरी नहीं। मेरा इतना ढेर सारा, ये देखो वो 2 किताब थी, बाइबल थी, ये था, मुझे एक और जगह जाना है, बीच में रास्ते में गड्ढे फड्डे, तो बड़ा डेलिकेट है। मगर धन्यवाद यीशु, ताली बजाए। आपको यीशु प्यार करता है, पसंद करता है, आप अनमोल है, आप उसके कीमती हीरे मोती है। तो कैसे आपको भूल जाएगा? इंतजार करें सिस्टर, इंतजार करें, वो ऐसा ही आपके जीवन को खिला देगा, आपके जीवन से खुशबू सुगंध फैलाएगा। हालेलुया, यस यस, धन्यवाद यीशु, ले 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 ले, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दानियल 2:21 में लिखा हुआ है, दानियल की किताब 2:21 में, दानियल पुराने नियम में है, यिर्मयाह, यहेजकेल के बाद, होशे के बाद, और ऋतुओं को जी वही बदलता है जी, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। आमीन। समयों और ऋतुओं को, अभी कौन सी ऋतु आने वाली है? गर्मी आने वाली है। कौन सी बीत गई? शीत ऋतु बीत गई। धन्यवाद यीशु का, हम लोग बीमार नहीं पड़े। शीत ऋतु मेरे लिए बड़ी कठिन रहती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, ठंड है ना, बड़ा दिक्कत होता है, परंतु यीशु का धन्यवाद हम सबको बीमार पड़ने से बचाया। ठंडी के समय बड़ा खतरनाक रहता है, लोग ज्यादातर एकदम बीमार पड़ जाते हैं, परंतु यीशु का धन्यवाद हमें सुरक्षित रखा। तो मेरे प्रियो, अगर आप बुरे समय से जा रहे हैं, दुख से, दर्द से, पीड़ा से, परेशानी से, बेरोजगारी से, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे होंगे कब तक, विश्वास आपका परखा जा रहा है। सोना क्या होता है? परखते हैं जोहारी। सोना बेचने के लिए जाएंगे, सोना किसी को देने जाएंगे, वो परखेगा जोहारी। वैसे ही हमारा विश्वास, भरोसा है कि नहीं? यीशु परखता है, वो बोलता है करेगा कि नहीं। कई बार आप खुद देख सकते हैं, यीशु आपने बोला है, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, चिन्ह नजर नहीं आता, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, परंतु आप करेंगे, क्योंकि विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 में दिया हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया, इब्रानियों 11:1 में। और यीशु मसीह ने अपने ओठों से कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास कर लो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मत्ती 21:22 में पढ़ लीजिएगा, मत्ती की किताब 21वां अध्याय 22वां वचन। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास कर लो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरा और बच जाएगा, हालेलुया, मेरी बीमारी वो चंगी हो जाएगी, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। पढ़िए पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर ले तो सब कुछ हमें क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। कोई बता सकता है, कोई गवाही दे सकता है, आपने विश्वास किया और आपको मिल गया? बताइए। हो सकता है पुरानी बात हो, एक घटना हो, कोई कुछ आपने विश्वास किया और आपको मिल गया। हाँ, मैं बताइए। पहले स्टार्टिंग में मैं प्रार्थना कर रही थी, ये मेरे को बोली थी कि आप विश्वास कर लो कि आपकी बेटी का एडमिशन उस जगह हो गया है, केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। तो मैं सच्ची में मैं बोली, घुटना टेक के मैं प्रार्थना की, प्रभु कि मेरी बेटी और बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तो वाकई में दोनों बच्चों का हो गया विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाए। ये है विश्वास। पहले से उन्होंने धन्यवाद देना चालू कर दिया, हालेलुया, और उनको मिल गया, हालेलुया। ठीक है, गवाही मेरे साथ भी। हाँ, बताइए। जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, तो मैं यहाँ से जैसे निकला, तो उस बीच में जब मेरे को जाना था, उस बीच में मेरे पास मतलब वो अमाउंट नहीं था जो अमाउंट मेरे को लेके जाना था। जी। और मेरे को निकलना था कि मैं कल मेरे को निकलना है बोल के, तो
मैं प्रार्थना किया रात में कि प्रभु कैसे होगा, मेरे पास तो इतना रकम है नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा शादी में, मेरे को तो मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। मतलब मैं अकेले था उस समय, मैं प्रार्थना किया प्रभु मेरे को कल सुबह में निकलना है, कैसे होगा। तो खाना उना खाया, उसके बाद में एक लड़का मेरे को फ़ोन किया, भाई वो पेंडिंग था यार, उसका कैसे करना है, क्या करना है बोल के। तो फिर मैं बोला यार कितना है, तो वो अमाउंट को बताया उसने कि इतना है। तो बोला एक काम कर मेरे पास रख देना, बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो वो अमाउंट मेरे पास आ गया, मैं सोच नहीं सकता था। फिर मैं बोला कि यार इतनी में फिर मैं कैसे होगा। चलो मैं बोला परमेश्वर जब इसको किया है तो आगे भी करेगा। मैं आंख मूंद के परमेश्वर पर विश्वास किया और मैं घर पहुंच गया। घर जाते जाते रास्ता में मेरे को और एक भाई ने मेरे को फोन किया, यार तो उस समय तुमने बोले थे यार ऐसे ऐसे करने के लिए, आप फिर बताए नहीं। बोला मैं बोला यार है तो फिर बता, मैं अभी तुरंत आता हूँ। फिर वो उसने मेरे को बोला कि ठीक है तू एक काम कर, तू कहाँ पे है। मैं बोला कि मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो बोला ठीक है तो घर में आना, घर में रखा रहेगा, और मैं अगर नहीं रहूँगा तो घर वाले किसी को भी बोलना तो वो मिल जाएगा। और मैं घर गया और मैं फर्स्ट क्लास वहाँ खाना उना खाया, नहाया धोया। उसके बाद बोला ठीक है मैं निकलता हूँ। तो बोले कि भैया भी आए। उसके बाद बोले कि ये लीजिए, आप बोले थे उतना। बोला हो गया, बोला हाँ हो गया। तो बोले भैया इसका थोड़ा सा विलम्ब लगेगा। तो बोले कोई बात नहीं, जब होगा तो देते रहो। ऐसा अद्भुत कार्य करता है कि मैं बता नहीं सकता। अब पूरा रास्ता भर इतना 450 किलोमीटर मैं अकेले स्कूटी से गया। कोई डर, कोई भय, कोई रुकावट कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी खराब नहीं हुई, रुकी नहीं, पंचर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। 450 किलोमीटर अकेले ड्राइव। 45 किलोमीटर यहाँ रायपुर जाने में हालत खराब हो जाती है। अब वो भी बता रहा हूँ कि बस में हम लोग जाते हैं तो 12 घंटा लगता है, मैं 9.5 घंटा में। ओह ताली बजाए यीशु के लिए। यीशु अच्छा है, अद्भुत है। विश्वास, सिर्फ विश्वास करके निकला था। परमेश्वर इतना दूर जा रहा हूँ, पता नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं आप मेरे को लेके जा रहे हो, आप मेरे संग हो, आप चला रहे हो, मैं पीछे बैठा हूँ। बस मेरे मन में यही था। उसके बाद में सर निकलते गया, कैसे रास्ता पता ही नहीं चला। अद्भुत अद्भुत, हालेलुया। और जिस जगह पे मैं सोच रहा था कि परमेश्वर वहाँ पर मेरे को, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे को क्या करना चाहिए, अपमानित करना पड़ेगा। लेकिन उस जगह में अपमानित ना करके मेरे को ना वहाँ पर कोई अपमान नहीं, बल्कि मेरी वाहवाही ही हुई। आमीन। आपका जहां अपमान हुआ है वहां यीशु मसीह दुगना सम्मान आपको दिला देगा। आपका जहां निरादर हुआ है यीशु आपको आदर दिला देगा। हालेलुया। बेइज्जती हुई है वहां आपको दुगनी इज्जत दिलाएगा। हालेलुया। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। आमीन। अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। यशायाह 61 के 7 में लिखा हुआ है, तुम्हारे नाम धराई के बदले दुगना आदर दूंगा। हालेलुया। विश्वास करने के लिए वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जैसा हमने पढ़ा मत्ती 21-22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। विश्वास से मांगे। हमारे बीच में हमारे बहुमूल्य बच्चे लोग हैं, उनका ध्यान थोड़ा गुलाब के बाद अभी इधर उधर जा रहा है, तो उनके लिए देखिए एक सुंदर, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, रैबिट। हिंदी में क्या बोलते हैं? खरगोश। दिख रहा है बच्चे लोग? खरगोश है ना। कैसा लगता है, कैसा लगता है भाई? आपका नाम क्या भाई? मक्सिमिलन। कैसे लगता है सुनवानी भाई? अच्छा लगता है ना? पालना चाहेंगे आप? है ना, सफेद खरगोश, वाह। और भागते हैं, वो घास खाते रहते है ना। तो सुनिए ध्यान से दीक्षा, एक जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, लकड़बग्गा, गाय, बैल, बंदर, खरगोश और भी अलग अलग हिरण, है ना। और जंगल का राजा कौन है? देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं दहाड़ने को? रोर। करेक्ट। ताली बजाए सौरभ के लिए, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। रोर। क्लास 3 में पढ़ रहा है। कितनी सुंदर इंग्लिश है। हालेलुया। सिस्टर ऐसा मत समझिए अरे इसका नहीं हुआ। देखिए रोर
कठिन शब्द है, ये सब नहीं जानते। सही बात है। फटाक से बता दिया, रोर बैठ जाओ। ताली बजाए फिर से सौरभ के लिए। अच्छा है, हालेलुया, यीशु का अनुग्रह। आमीन। मैक्सिमल भाई देखिए क्या दिख रहा है ये आपको, शेर, लायन। और शेरों को क्या खाना पसंद है? ये खरगोश क्या खाता है? खरगोश क्या खाता है? कैरेट खाता है, घास, ग्रास है ना। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रास बोलते हैं घास को, है ना। और लायन क्या खाता है? मीट। किसका मीट? जानवर का। खरगोश का मीट उसको सबसे अच्छा लगता है। हिरण भी खाता है, गाय को भी खाता है ना। और खरगोश का मांस उसको, शेर को बहुत अच्छा लगता है। तो जंगल में क्या है, ये शेर लोग तो बड़े भूखे रहते हैं, मार वो खाने के लिए एकदम दहाड़ते रहते हैं जैसा मौका मिले। अब बेचारे इनकी क्या हो रही थी, संख्या कम हो रही थी, उनको रोज रोज खा ले रहे हैं। क्योंकि ये शेर कैसे भागता है, एकदम देखा होगा तुमने ना, तो जोर जोर से भागता है, घोड़े के स्पीड के। और जो ये खरगोश है बेचारा, वो जो मेंढक रहता है ऐसा ऐसा ऐसा, उसके समान उतना ही भाग पाता है, स्पीड उसकी, गति, है ना। तो अब खरगोश मर रहा है, तो जंगल में कुछ बुद्धिमान खरगोश थे। परमेश्वर क्या करता है? बुद्धि देता है संकट से बचने के लिए। कैसे बचे, है ना। नीति वचन में दिया हुआ है, बुद्धिमान संकट को देख के क्या हो जाता है? बच जाता है वो, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर दी है। कैसे मिलेगी बुद्धि? परमेश्वर का भय मानने से। नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है और नीति वचन 9:10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। भजन संहिता 111:10 में भी लिखा हुआ है। नीति वचन 1:7, नीति वचन 9:10 और भजन संहिता 111:10 में लिखा हुआ है यही सब बात की परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। तो खरगोश लोगों ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर हमें बुद्धि दे दे। परमेश्वर ने बुद्धि दिया। क्या जंगल से तो अब कहीं वो भाग नहीं सकते, उनके साथ रहना ही है, ये शेरों के साथ तो उनको रहना ही है। वहां पर जंगल में उन्होंने देखा बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। चट्टान देखा है ना, पत्थर, रॉक्स। चट्टानों को क्या बोलते हैं दीक्षा? रॉक्स। रॉक्स है। नील दिख रहा है आपको? देखिए, तो वो बुद्धिमान खरगोश लोग क्या करने लगे, जैसे ही उनको आहट पता चलने लगी ये शेर आ रहा है, गुर्रा रहा है, फटाक से वो जो चट्टान है उसका जो छेदा था छोटा सा, उसमें जाके घुस गए। और शेर लोग आए करके दहाड़ रहे हैं, मगर उसको खा पाएंगे क्या? क्यों नहीं खा पाएंगे? कौन बताएगा? बताओ सौरभ, कौन बताएगा? नील, क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि वो छोटे से छेद में और वो बड़ा सा से छोटे से छेद में नहीं घुस। ताली बजाए नील के लिए। हालेलुया, वेरी गुड। देखिए, जैसे ही वो छोटे छेद में इतना बड़ा शेर थोड़ी घुस पाएगा, वो गुर्राता रहेगा, रोर करता रहेगा, परंतु नहीं खा पाएगा। वैसे ही परमेश्वर हमारा क्या है? वो शरण स्थान है। भजन संहिता 61 और उसके 3 वचन में लिखा हुआ है। भजन संहिता 61 और उसका 3 वचन, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 61 को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? 61। हाँ, 61। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। आमीन। वो हमारा कौन है? शरण स्थान। ओ हालेलुया। परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम, the Lord name is a strong tower, the righteous runs into it and is saved। नीति वचन 18:10 में भी दिया हुआ है। नीति वचन 18:10।
यहोवा का नाम गिरगढ़ है। हाँ। धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। इसमें भाग कर क्या होता है? सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। दृढ़ गढ़ है, किला है, जैसे ये पत्थर है वैसे ही यीशु मसीह वो चट्टान है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन कहता है यीशु मसीह वो चट्टान है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन। और सब ने एक ही आत्मिक जल जी। पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जी। और वह चट्टान मसीह था। आमीन, यीशु मसीह था। और भजन संहिता 62 और उसका दूसरा और 6वां वचन, भजन संहिता 62 ना 62। सचमुच वही जी। मेरी चट्टान और हाँ। मेरा उद्धार है, जी वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। आमीन सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, जी। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। नहीं डिगेंगे। सुनवानी भाई आप नहीं डिगेंगे, हालेलुया। मैक्सवेल भाई आप नहीं डिगेंगे, हालेलुया। महेश भाई आप नहीं डिगेंगे, क्योंकि वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। सनातन की चट्टान है वो, अनंत काल का पिता है, अनादि काल से अनंत काल तक ओ जीवित रहने वाला यहोवा यीशु, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए जब भी संकट आए यीशु की शरण में आ जाए, घुटने टेक ले, प्रार्थना करने लगे, यीशु मदद कर, मैं संकट से घिर गया हूँ, परेशानी ये समस्या बीमारी से घिर गया हूँ, असंभव परिस्थितियां, अंधकारमय परिस्थितियां हैं। बाइबल बताती है संकट के दिन मुझे पुकार, यीशु को पुकार, वो तुझे छुड़ाएगा और तू उसकी महिमा कर, आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आपको पुकारना है। जब नील गिर जाता है खेल खेल में, पुकारता है मम्मी पापा। जब सौरभ गिर जाता है, जब दीक्षा गिर जाती है, पुकारते हैं मम्मी पापा। क्या अनसुना कर देते हैं? क्या नहीं। किचन में हो, बाहर हो, दौड़ के आएंगे। आपके बच्चे हैं, आपकी हाँ कितने बच्चे? 2। क्या क्या नाम है? अच्छा, रश्मि और रोहित। वो लोग अगर कुछ परेशानी में आपको पुकारते हैं, आप जाते हैं कि नहीं दौड़ के? हाँ। जब वो पुकार, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में सामर्थ मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में सामर्थ मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ
यीशु मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। वो हमें आशीष देगा, उन्नति देगा, ऊंचा उठाएगा। ये मैंने बताया था, शायद भाई पहली बार आ रहे हैं। ये देखिए, हमारे मुंह के कारण क्या होता है, हमारी उन्नति रुक जाती है। ये देखिए, आदमी है मगर मुंह को है कैसा, उसका हाथी के सूंड जैसा, और सीढ़ी चढ़ रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुंह पे लगाम नहीं है। याकूब की किताब 3 अध्याय में दिया हुआ है, जीभ क्या है, एक आग है। एक कुछ भी बात बोलने से, अरे कई लोगों की नौकरी छूट गई, बॉस ने बोला लेट क्यों आए, ये गलती क्यों कर दी, उनको जवाब दे दिया। पति पत्नी में नमक ज्यादा क्यों डाल दी, ये क्या कर दी। इससे क्या होता है, जीभ। और बाइबल बताती है कि जीभ क्या करती है हमारे लिए। उसके एक और सुंदर वचन है कि जीभ के वश में क्या रहता है, जीवन और मृत्यु रहती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अपने जीभ का कैसे उपयोग कर रहे हैं। जिप लगा के रखा है, ये मेरा मोबाइल रखने का है। अगर मैं मोबाइल अगर जिप बंद ना करूं तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी, गिर जाएगी। मुंह भी अगर जिप ना करें, गुस्सा आ रहा है, कुछ बोलने का इच्छा हो रहा है ना, लगाम लग रहे हैं। हमारे लिए कठिन होता है कई बार, मगर हम बाद में देखेंगे, अरे यार अगर उस समय मैं गुस्सा नहीं हुई होती, उस समय नहीं होता, उसको बोला नहीं रहता, तो आज मेरी नौकरी रहती, आज मेरा परिवार ठीक रहता। देखो ना, वो रिश्ते बिगड़ गए। एक जवान से देखो, कितने 2-3 इंच की जवान है, मगर उसमें ही क्या हो जाती है, कहीं गड़बड़ियां हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मुंह का बिल्कुल क्या करना है, ध्यान रखना है ना। और फिर उसके बाद हमने इसका भी बताया था, ये देखिए मगरमच्छ का हमने बताया था। मैक्सिम भाई के लिए पहली बार है। देखिए ये क्या चीज है, उसके अंदर क्या है, मुंह के अंदर उसका बच्चा। वेरी गुड, सौरभ के लिए ताली बजाएं। आपका रिवीजन भी हो रहा है। एक बार मैं चर्च में बताया था ये, है ना। तो देखिए वो बच्चे को इतना प्यार करता है कि अपने मुंह में रखता है, ताकि दूसरा कोई बड़ी व्हेल मछली या दूसरा मगरमच्छ उसके बच्चे को खा ना जाए। तो वही यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। और कैसा उसने प्यार किया है, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हमारे सब पापों की गठरी क्रूस पर उसने उठा ली। आज राख बुधवार है, मट्टी से आदमी बना है, मट्टी ही से में मिल जाएगा। यीशु ने हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया। और जब ये देखिए मैक्सिम भाई, ये क्या दिख रहा है आपको सबको, एलिफेंट है ना। और फिर एक और है हमारे पास, वो डॉगी का है। डॉगी कितने लोग देखे हैं, हाँ ये देखिए डॉगी दिख रहा है और एलिफेंट दिख रहा है ना, शेर। अच्छा ये बताइए डॉगी कितने
दिनों में बच्चे पैदा करता है और हाथी कितने दिनों में? एक बार शायद मैं बताया था, आप लोग शायद थे नहीं थे, याद नहीं है। ये क्या हाथी जो है ना, ये हैं? नहीं, वो कुत्ता जो है 6 महीना में बच्चा देता है, और ये लगभग मेरे को 5 साल में एक बार बच्चा देता है। वो है हाथी जो है ना, 1.5 साल में 1.5 साल में देता है, 15 महीनों में, मतलब 1.5 साल में। और ये कुत्ते के बच्चे जो है ना 3-4 महीने में हो जाते हैं। और कितने बच्चे हो जाते हैं? 7-8 और हाथी का कितना? 1। अब हाथी सोचे कि यार देखो तो कुत्ते के 6-6 महीने में कितने 8-10 बच्चे हो गए, मेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है। परंतु हमने सीखा सब्र का फल, धीरज का फल मीठा होता है। जब हाथी पैदा होता है, हाथी का बच्चा पैदा होता है, तो रास्ते में जाएगा तो कुत्ते अगर जा रहे हैं तो मैक्सिमम भाई क्या करते हैं आप? भगाते हैं कि भग भग भग, पीछे आ रहा है सुनवानी भाई, है ना, भगाते हैं। हाथी को भगाते हैं कि हाथी दिख जाए तो? रोज पेपर में आ रहा है अंबिकापुर, जशपुर, उधर मकान पूरा उड़ा देते हैं लोग। फोटो खींचने के लिए भी गए तो उसका भी सूंड पकड़ के उसको उछाल के बेचारा मर गया। रोज पेपर में आता है, कांकेर उधर साइड में। मगर इंतजार करना मतलब अच्छा रहता है, मीठा रहता है। अब्राहम ने कितने इंतजार किया? 100 साल। उसकी पत्नी सारा ने 90 साल। डॉक्टर बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, उसका मासिक धर्म सूख गया, नहीं होता, असंभव। परंतु प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो वफादार है। यीशु मसीह न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। सुनानी ब्रदर, जो आपको प्रतिज्ञा यीशु ने दी है बाइबल के द्वारा, प्रार्थना में, भविष्यवाणी में, वो पूरा करें। आप क्योंकि वो आपको प्यार करता है, आपको पसंद करता है। इंतजार रखिए, वो आपकी जो ब्लेसिंग्स मिलेगी एक अद्भुत रहेगी, अनोखी रहेगी। लोग आश्चर्य करेंगे। वो गौरव महिमा जब हाथी चलता है तो मनुष्य लोग रुक जाते हैं, साइड दे देते हैं, अरे दूर हट जाओ, क्योंकि हाथी जा रहा है। वो शान, वो महिमा, सब्र का फल मीठा होगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कछुआ। कछुआ, ताली बजाए। कछुआ किसके लिए प्रसिद्ध है? धीमे चलता है। घोड़ा कैसे चलता है? तेजी से चलता है, मगर कछुआ जो है तो इसमें बताया गया हमें धीमा किसमें होना है। याकूब 1:19 में पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ? याकूब इब्रानियों के बाद है, नए नियम में है, या जिस किसी को भी मिले पढ़े। इब्रानी के बाद याकूब पहला अध्याय। जी, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। बोलने में धीमा और क्रोध में, गुस्से के कारण मैं देख रहा था एक अभी फुटबॉल मैच में, एक वो कौन सा आदमी है, कहाँ का, वो खाड़ी देश का, टीवी उसका लूज कनेक्शन था, वो फाइनल मैच चल रहा है, पेनाल्टी क्लिक है, वो बार बार बंद हो जा रहा है। उसने गुस्से से क्या किया? टीवी को ही वो 1.5 लाख की जो एलईडी टीवी थी, स्मार्ट टीवी, मैच तो खत्म हो गया, जिसको जीतना था जीत गया। उसके बाद वो माथा टेकने लगा, अरे मैंने गुस्से में क्यों 1.5 लाख की टीवी को मैंने चूरा चूरा कर दिया। गुस्से से परिवार टूट जाते हैं, नौकरी चले जाती है, बॉस गुस्सा हो जाता है, प्रमोशन रुक जाता है। मुंह कितना दिया हुआ है हमको? केवल। कान कैसा है? 2 दिए हुए हैं, तो ज्यादा सुनना है और बोलना है। ऐसा कठिन है, परंतु यीशु हमको अनुग्रह देता
सामर्थ देता है। हालेलुया। और ये मेरे भाई के लिए ताली बजाएं। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे ताले की जरूरत है। उसने कहा क्या कहा? मैं बोला नहीं, ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन करना है करके। बोला ठीक है। कल रात को उसने निकाल के मुझे दिया ताला। ये बाकी तो ताला यूज होता है, मगर ये पड़ा हुआ था। देखिए ये ताले से क्या है, ताला है और ये चाबी है ना। इसको मैं बंद करूंगा तो खुलेगा नहीं और बंद नहीं होगा, है ना। तो ये ताले का आत्मिक रूप से हमारे लिए क्या सिखाता है ये ताला, पढ़ेंगे मत्ती 18:18। पढ़िए भाई, बड़ा सुंदर वचन है मत्ती 18:18। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। एक मिनट, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, है ना, जैसे कपड़ों को हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, हाँ, वो क्या होगा, स्वर्ग में बन जाएगा। ओके। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यस, स्वर्ग में क्या होगा, खुलेगा। तो एक ट्रांसलेशन में इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है वॉट एवर यू बाइंड, है ना, on this earth shall be bound in heaven, whatever you lose on this earth shall be lose in heaven। और एक और बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन है whatever you lock, ताला जिसको लगा देंगे आप, लॉक, वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर लॉक लगा देंगे तो स्वर्ग में लॉक हो जाएगा। कैसे? आप जा रहे हैं, परीक्षा है, एग्जाम है, दीक्षा की, नील की एग्जाम है, सौरभ का एग्जाम है, पानी गिर रहा है, तूफान चल रहा है, गड़गड़ाहट, बिजलियां चमक रही है, तो जी कैसे जाऊंगी, मेरे जाऊंगा कैसे, छोड़ूंगा, मेरे पास कार नहीं है, स्कूटर में भीग जाएगा, ड्यूटी जा रहे हैं, आपको मीटिंग इंपॉर्टेंट, चर्च जाना है, पानी गिर रहा है, मौसम बिकॉल को वो हो गया। तो क्या कहा यीशु ने, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बंद करोगे, बारिश को मैं बंद करती हूँ, बारिश को मैं बंद करता हूं, बंद हो जाए। मुझे याद है नागपुर में मैं MBA कर रहा था, गर्मी का समय था, मैं उपवास रखा हुआ था, और उपवास तोड़ने के लिए मेरे को 3 बजे भूख लग रही थी, मार्केट जाना था, ब्रेड लाना था। देखा मई का महीना, नागपुर में बहुत गर्मी रहती है, 45-46 डिग्री, और मेरे पास साइकिल थी, मार्केट दूर था, 15-20 मिनट रास्ता। मैं बोला इतना उपवास में पानी भी नहीं पिया हूं, कैसे जाऊंगा धूप में, तो एकदम फेंटिंग होने लगेगी। यीशु मदद कर। निकला विश्वास से, देखा कड़क धूप थी, जैसे ही गेट खोल के निकला, अचानक से बादल आ गया, बदली छा गई। जो कुछ तुम पृथ्वी पर लॉक करोगे, बंद करोगे, स्वर्ग में बंद हो जाएगा। मेरी मम्मी 15 साल के करीब प्रिंसिपल रही, प्राचार्य स्कूल में BSP के। एनुअल डे होता था, स्पोर्ट्स डे होता था, है ना, एनुअल फंक्शंस होता है, एनुअल डे होता है कि नहीं बच्चे, आप लोगों का होता है ना। तो वैसे ही साल में, और वो कब होता था, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ज्यादातर, या जनवरी के पहले सप्ताह में। तो उस समय क्या होता था, ज्यादातर हर साल पानी गिरता था, कोई ना कोई तूफान आ गया, उधर आंध्रा में आ गया, उधर उड़ीसा में आ गया, उधर कहां बंगाल में आ गया, उसके कारण यहाँ पानी गिरना ही है। और स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन, बड़ा सब जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर BSP के आते, कुछ मंत्री लोग और ये राजनेता लोग भी आए, और कहाँ हॉल छोटा पड़ जाता था, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को भी बुलाते थे। 3000 बच्चे हैं, उनके माँ बाप को बुलाओगे तो 6-7 हजार की तो आराम से पब्लिक हो जाएगी, हॉल 3000 लोगों के लिए कम पड़ जाता था स्कूल का। तो समियाना डाल के, पंडाल डाल के करते थे। अब 2-3 दिन से 28 तारीख तय हो गई, एनुअल डे रहेगा, और 24, 25, 26, 27 तक पानी गिर रहा है। मम्मी क्या करती मेरी, प्रार्थना करती, यीशु आपने कहा, आपने अधिकार दिया है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को किसने बनाया है, और क्या कहा है मत्ती 28 और उसके 18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
ये बारिश का, ये मौसम का भी अधिकार किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में। तो मेरे प्रियो, मम्मी प्रार्थना करना चालू, पानी बंद कर दे। धूप निकला है, असंभव, लगातार झड़ी लगी हुई है। बरसात में जैसे झड़ी लगती है ना, 3-4 दिन 5 दिन लगातार पानी, झड़ी लगी है, 3 दिन से पानी गिर रहा है। 3 दिन से क्या कर रहा है? पानी गिर रहा है। और उसके बाद मम्मी प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जी धूप ले आइए, आप धूप ले आइए, सूख जाए ग्राउंड। और ऐसी कड़क धूप आ जाती थी। ऐसा 1 साल नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल, हर साल। तो टीचर लोग भी उनके साथ में जो है वो अन्य जाति लोग यीशु को नहीं जानते, फिर भी वो कहने लगे, अरे मैडम पानी गिरे ना गिरे आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका यीशु मसीह सूखा कर देगा उस दिन कुछ बाधा नहीं होगी, पानी नहीं गिरेगा कि एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे है और पानी झमाझम गिर रहा है। वाह, यीशु का धन्यवाद, हालेलुया। हमारे पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। कोई मनुष्य आपको परेशान कर रहा है, गुस्सा हो जा रहा है। मेरे गुजरात में जब मैं नौकरी करता था, मेरे बॉस थे, वो कुछ वो करके आते थे तो अंगूठी पहनते थे पूरी उंगलियों में, 5 उंगलियों में अलग अलग रंग की, बड़े धार्मिक व्यक्ति, यीशु को नहीं जानते, और वो कुछ करके पूजा पाठ करके आता, उसके बाद उनका चेहरा एकदम पता नहीं लाल हो जाता था, और गुस्से में यीशु के नाम से बांधता हूं पिता, चिल्लाए नहीं, डांटे नहीं, मेरे से कुछ गलती ना हो, यीशु बचाते। और बाहर में खाड़ी देश में जब मैं काम कर रहा था, वहां के भी जो अरबी लोग हैं वो बड़े गुस्सैल रहते हैं। वहां तापमान 50 डिग्री 55 डिग्री हो जाता है, तो वहां के जो लोग हैं अरबी लोग, वो भी बड़े गुस्सैल, छोटी सी भी गलती, थोड़ा सा भी वो मूडी भी रहते हैं। मगर यीशु की दया से बांध देता हूं मैं उसके गुस्से को, मुझ पर चिल्लाए नहीं। और ऐसा कई बार हुआ कि मेरे से पहले जो गया उसके ऊपर खूब चिल्लाया, इतना जोर जोर से चिल्लाया कि अरे बाप रे, ऐसा लगा दीवार हिलने लगेगी। मगर मैं गया तो मेरे को उसने पैसे दे दिए, अरे सैमुअल वो मीटिंग है, तुम वो सूट लो 30 केडी, मतलब 6,000 रुपए दे दिया। अद्भुत, ये ऐसा अनुग्रह, ऐसा फेवर, ऐसी दया, ऐसी भलाई यीशु दिला सकता है। प्रेरितों के काम 28:2 पढ़िए, अनोखी कृपा। प्रेरितों के काम 28:2। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आँख सुलगाकर हम सबको ठहराया। जी, क्या लिखा हुआ? अनोखी कृपा। कृपा। कौन है ये? अन्य जाति लोग, अनजान लोग, अजनबी लोग आपके लिए कृपा करेंगे। मेघ गिर रही थी, मतलब पानी गिर रहा था और बर्फबारी हो रही थी, ठंड थी, वो लोग क्या कर रहे हैं? पोलूस के लिए आग जला रहे हैं। अनोखी कृपा। हालेलुया। एक बार गुजरात में मैं नौकरी कर रहा था इंजीनियर के रूप में, बाइक खरीदा था मैंने सिटी 100, पहली बार अपनी कमाई से पैसा जमा कर करके थोड़ा थोड़ा 1 साल बाद, है ना। तो बाइक में मैं शनिवार को मैं वेजिटेबल मार्केट सब्जी लेने के लिए जाता था, और सब्जी लेके, और उसमें देखिए कीरिंग में घर की भी चाबी है, सूटकेस की भी चाबी है और गाड़ी की भी चाबी है, तो मेरे साथ ऐसे ही था। तो मैं लेके सब्जी भाजी लेके आ रहा था, अचानक से जब मैं मतलब आखिरी वो आलू ले रहा था, मैं बाकी भाजियां और प्याज वो ले लिया था, आलू जब ले रहा था मुझे पता नहीं था, मैं ले रहा हूँ, पैसे निकाला और ऐसा दिया, फिर अचानक से पीछे अजनबी ने, भाई भाई, बोला हाँ क्या हुआ? मार्केट में तो कोई कर रहा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं है, और भीड़ भाड़ तो रहते ही है। वो बोल रहे भाई 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 देखो देखो आपकी चाबी गिर गई है। गाड़ी की, नई गाड़ी की चाबी की रिंग, घर के लॉक की, ताले की चाबी, सूटकेस की चाबी। वो अजनबी को मैं नहीं जानता, और भीड़ भाड़ में आप लोग भी मार्केट जाते हैं
कि कहाँ किसका गिरा है पर्स, क्या है, क्या लेना देना, सब जल्दी जल्दी में रहता है। अरे चलो चलो वो लेता है कितना रुपए किलो, जल्दी जल्दी बैग में डाले और गए। मगर वो अजनबी अनोखी कृपा आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ होगी। मोबाइल कहीं टूट गया है, पर्स टूट गया है, वो बताएंगे अरे महेश भाई देखो ये है आपका, ये है आपका अनोखी कृपा। मैं सोचने लगा अगर वो अनजान अजनबी व्यक्ति अगर मेरे को नहीं बताता है आपका चाबी गिर गई चाबियों का गुच्छा, मैं क्या करता। वो नया शहर था गुजरात, गुजराती नहीं आती, मैं किसी को नहीं जानता, नया नवाड़ी, वहां पर कहाँ जाता मार्केट में, चाबी मेरी गाड़ी का डुप्लीकेट बनाने के लिए कितने घंटे लगते, कितने और पैसे लगते, घर की चाबी कैसे अंदर आता, मैं उसी में था, कितना मेरा पैसा नुकसान हो जाता। यीशु बचा, अनोखी कृपा, अनोखी कृपा, अनोखी कृपा। वो आपके ऊपर ये भविष्यवाणी के वचन, अजनबी लोग, अनजान लोग अनोखी कृपा करेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपके बॉस, आपके अधिकारी, हो यस यस यस, आपके रिश्तेदार जो आपसे चिढ़ते हो, पसंद नहीं करते हो, मैक्सवेल भाई आपके लिए भी ऐसा अनुग्रह लाएगा यीशु हम सबके ऊपर, अनोखी कृपा, क्योंकि यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा है। इब्रानियों 13:8 में उसने वादा किया है, एक सा रहने वाला यीशु मसीह। और प्रेरितों के काम 10:34 में, रोमियो 2 अध्याय 11वें वचन में, यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करते। यदि वो आशीष, वो अनोखी कृपा पौलुस को दी, आपको भी देगा। महेश भाई, सोनवानी बहन, सोनवानी भाई आपको, चमेली बहन आपको, हालेलुया, मुस्कान हालेलुया, आपको भी सिस्टर, हालेलुया। ओ दीपिका सिस्टर, आप प्रभु की प्यारी है। प्रभु कहता है मेरी बेटी तू मेरे उंगलियों में हीरे की अंगूठी के समान है, हालेलुया, यस यस यस। ओ तू मेरे हाथों में शोभायमान मुकुट, हथेलियों में राज मुकुट ठहरेगी। यशायाह 62:62-3 के अनुसार, यस 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 यस, तेरा इंतजार, तेरा धीरज ओ मीठा होगा, बड़ा होगा। ओ हालेलुया, तेरी ओ सुगंध, तेरी खुशबू लोगों को प्रभावित करेगी, उन्हें बदलेगी। हालेलुया, यस यस यस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, प्यारे यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और मेरे प्रियो, कई बार ये जो मैंने बताया ना कि ताला बंद करना है बीमारी का, अगर आ जाए बादल, है ना, वो डॉक्टर के पास गए, बोले कि आप में वो फोड़ा है, ट्यूमर है, गांठ है, सूजन है। एक प्रभु की दासी है डोडी ऑस्टिन करके, अमेरिका में, अभी वो 90 साल की करीब हो गई हैं। जब 42 साल की थी, उनके पेट में कैंसर हो गया था, और जब हुआ डॉक्टर बोले केवल 6 महीना जी पाएगी, नहीं जी पाएगी। लास्ट स्टेज का, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। पेट का बड़ा भयंकर रहता है, भयानक होता है कैंसर, मर जाएगी। उसने यीशु के वचनों पर विश्वास किया, बोला मैं विश्वास करती हूँ। भजन संहिता 118:17 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है मैं न मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत पराक्रमी कामों का वर्णन करते रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। वो और फिर भजन संहिता 91 और उसका 16, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा, हालेलुया। और निर्गमन 23:26 में मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा, कंप्लीट करेगा। और अय्यूब 5:26 एक बड़ा प्यारा सुंदर वचन है, अय्यूब पढ़ लीजिए, भजन संहिता से पहले, अय्यूब 5वां अध्याय 26वां। अय्यूब भजन संहिता से पहले, हाँ, जैसे 5वां अध्याय 26। हाँ, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। आमीन। पूरी आयु को होके, आपके परिजन, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ऐसा कोई बोल रहा है मर जाएगा 30 साल की उम्र, 40-50 साल की ही उम्र में,
ये वादा है। वो डोडी ऑस्टिन जो प्रभु की दासी, वो बोली अगर मैं 42 साल की उम्र में मर जाती हूँ, मेरे लड़की अभी पढ़ रहा है, वो तो बिना माँ के कितना जीवन सूना हो जाएगा। मैं नहीं मरना चाहती, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उनके पति पास्टर, मैं अपनी कलीसिया की सेवा करना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। वो रोज सुबह उठ के धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। यशायाह 53:5, पहला पतरस 2 और उसका 24, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज आपका दर्द भी गायब हो जाएगा। जो वचन ये बोला जा रहा है यीशु के वचन है। और भजन संहिता 107:20 में लिखा हुआ, उसने अपने वचन को भेज के चंगा किया। भजन संहिता 107 और उसका 20वां वचन, उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया और उस गड्ढे में से निकाल लिया। निराशा के गड्ढे, बीमारी का, दुख का, बेरोजगारी का, असफलता का, दर्द का, पारिवारिक क्लेश का। हालेलुया। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है। जी। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। यूसुफ का प्रभु, आपका प्रभु, गड्ढे में डाल दिया गया उसको, यूसुफ को, परंतु परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसी समय राइट प्लेस राइट टाइम में इस्माइलियों का, व्यापारियों का दल लाया, उसको बेच दिया गया और वहां गड्ढे से कहां हो गया, महल में चला गया। गड्ढे से के बाद उसको जेल जाना पड़ा, परंतु उसके बाद महल। फ्रॉम, इंग्लिश में है बड़ा सुंदर, फ्रॉम पिट। पिट मतलब ना, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है। और उसके बाद प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल। करेक्ट, ताली बजाएं नील के लिए। जेल। और उसके बाद फ्रॉम पिट, प्रिजन टू पैलेस। पैलेस मतलब महल। दीक्षा के लिए ताली बजाए। राजमहल। हालेलुया। पिट, प्रिजन से कहां पहुंच गए, पैलेस में, राजमहल में पहुंच गए। किसने पहुंचाया, यीशु। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। शेरों की मांद हो, ओ हालेलुया, वो आग की दीवार हो, यो दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, आखिरी बात बोल के मैं बंद करूंगा। ये जैसे मैंने बताया ना, जिस किसी को तुम बंद करोगे यहाँ पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में बन जाएगा। जो खोलोगे, नौकरी के द्वार को खोल देता हूँ, चंगाई की द्वार को खोल देता हूँ, मेरी सेवकाई को बढ़ने की द्वार को खोल देता हूँ। अनजान लोग मेरे से प्रार्थना करवाए, कॉल करे और मैं उपलब्ध रहूं। मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप उपलब्ध रहे। वो लाएगा, वो आत्माओं को लाएगा, वो आत्माओं को बचाएगा। हालेलुया। आज मेरे पास एक अनजान बहन से फोन आया, उसने कुछ YouTube शायद देखा होगा मेरा, तो बोलने लगी, ओ भैया हम बचपन से दुख झेले, हमारे पापा हमको 5-6 साल के थे तब से मार रहे हैं, आज मैं 21 साल की हो गई तब भी मैं मार खाती हूँ, और मतलब इतना दर्द है हमारे जीवन में, ऐसा लगता है कि मर जाऊं। प्रार्थना कीजिए, यीशु टूटे दिल वालों को चंगा करेगा। टूटे दिल वाले आएंगे, टूटे दिल वाले आपके पास आएंगे, आपके द्वारा शांति प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन को याद रखिएगा। ताले को देख के बांध देती हूँ। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बांध देता हूँ, लॉक कर देती हूँ, ताला लगा देती हूँ। एक वचन है, नीति वचन 10:7, धर्मी जन की
स्मरण शक्ति आशीषित को देख है। धर्मी जन की स्मरण शक्ति नीति वचन 10:7 में दिया हुआ है ना। देखिए स्मरण शक्ति क्या रहती है? मेमोरी पावर है ना सौरभ, मेमोरी पावर स्मरण शक्ति आपको याद रहता है जो पढ़ते हो? कई बार भूल जाते हैं ना, है ना, भूल जाते हो ना। तो देखो यीशु बता रहे हैं मेरे जो बच्चों की उनकी जो स्मरण शक्ति वो क्या रहती है? आशीषित होती है। मेरा मैं एमबीए कर रहा था तो ना मेरा एक MIS का पेपर था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें ढेर सारे डेरिवेशंस थे। A³ + C² डिवाइडेड बाय D³ + F², ऐसा करके खूब ढेर सारे। और मेरे को बड़ा कठिन लगता था, मैं पढ़ नहीं पाया था अच्छे से साल भर। एग्जाम के दिन तो पढ़ना ही है। सुबह से मैं उठा और पढ़ने लगा, शाम को मेरा एग्जाम था पेपर, मगर आदत बना ली थी सुबह से उठ के दुआ करता और बाइबल पढ़ता। बाइबल पढ़ने से क्या है? बुद्धि आती है और मधु से भी मीठा है। अगर आप टेंशन में है, चिंता में है, भय लग रहा है, एंशियस है, विचलित है, तो इससे क्या होगा? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, उत्साह मिलेगा भाई। इसलिए एक हैबिट बना ले, आदत बना ले, मुझसे बातें कर, आपसे बात करे, आपसे बात करेगा, आप उसकी आवाज सुनेंगे, उसके वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा उसी सिचुएशन में। तो मुझे पता नहीं था ये वचन, जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा टेंशन में था, अरे आज एग्जाम तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, साल भर मेरे को बड़ा कठिन लगता, मैंने पढ़ा नहीं है। और ये नीति वचन 10:7 खुल गया। उस समय मेरे को ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं था, परंतु परमेश्वर बातें करता है। वो जीवित परमेश्वर है, मुर्दा नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं, वो हमारा मित्र है, हमसे प्यार करता, हमारे घर वालों, परिवार वालों से भी बढ़कर वो बात करता। बेटा ऐसा मत कर, बेटा बेटी ऐसा कर, सम्मति देना चाहता है। तो उसने नीति वचन 10:7 खुलवाया और मैं पढ़ने लगा, अरे क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन की स्मरण शक्ति आशीषित होती है। लॉर्ड मुझे लगा यीशु बोल रहा है बेटा जो तू पढ़ेगा वो भूलेगा नहीं। पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, साल भर मेरे को कठिन लगता, पढ़ा नहीं है। पढ़ने लगा और उसके बाद मेरे को याद होने लगा। एग्जाम हॉल में जब गया तो जो मैं पढ़ा था, जो प्रश्न, वो ही सब आए। मगर वहां पर भी क्या होने लगी? समस्या की लहर आने लगी, कंफ्यूजन होने लगा। अरे ये वाला फॉर्मूला में A³ था या A² था? उसके बाद माइनस था या प्लस था? या D³ था या D² था? वो भूलने लगा। मैंने वचन को बोला, यीशु आपने कहा धर्मी जन की मैं धर्मी बनाया गया हूं आपके लहू से। यीशु ने आपने सारा लहू खून बहा दिया मेरे लिए। मेरी स्मरण शक्ति आशीष मेरे को याद आ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। नीति वचन 10:7 याद दिला दीजिए और प्रेज द लॉर्ड। याद आता रहा। नहीं A³ है, वो नीचे में D² है, प्लस है, उसके बाद E² है। ऐसा कर एग्जाम 3 घंटा तक। हालेलुया, यीशु अच्छा है, अद्भुत है, अनोखा है, अतुल्य है, असंभव को संभव करता है, अंधकार को ज्योति में बदल देता है। हालेलुया, ओ धन्यवाद। आइए खड़े हो जाएं। ओ धन्यवाद यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु। ओ हालेलुया। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, खतदार हूँ प्रभु में। क्रूस से बह के आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते साइड हो जा, मुझको बहा ले जा प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं
प्रभु मैं दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े घटता रहूं प्रभु मैं। प्यारे यीशु धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस के बलिदान के लिए। आज राख ऐश वेडनेसडे मनाया जा रहा है। ऐश वेडनेसडे पिता, राख का बुधवार हम याद करते हैं कलवरी के क्रूस पर आपने गुड फ्राइडे के दिन पिता बलिदान दिया संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आप बिना भेदभाव करके सबको प्यार करते हैं। वो सबके लिए खून की आखिरी बूंद बहा दी। आपको नोचा गया, मुक्के मारे गए, कोड़े मारे गए, आप पर थूका गया पिता। आपकी दाढ़ी नोची गई, फिर भी आपने मुंह नहीं खोला। ये दर्द, ये दुख आपने हमारे लिए सहा, ताकि हमारे दर्दों को दूर कर दे। हमारे शरीर के, हमारी जोड़ों के दर्द, हमारे सिर दर्द, हमारी पीठ, घुटना दर्द, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमारे दुखों को आपने उठा लिया पिता। आप हमारे लिए दुखी मनुष्य बन गए, दुखी पुरुष बन गए, हमें शांति देने के लिए। शांति के राजकुमार आज अपने बच्चों के दिलों में अपनी शांति के साथ आज भर दीजिए, भर दीजिए अपनी खुशी, अपनी आनंद, अपना उत्साह, अपनी आशा, अपना विश्वास दे दीजिए। उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, उनकी असफलता दूर होगी, उनकी असफलता सफलता में बदल जाएगी। हालेलुया। निराशा आशा में बदल जाएगी, निर्बलता सामर्थ्य में बदल जाएगी, और निरादर आदर में बदल जाएगा। हालेलुया। अपमान सम्मान में बदल जाएगा। हालेलुया। यस यस यस। धन्यवाद यीशु। आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। आपकी प्यार भरी उपस्थिति, आपकी प्यार भरी उपस्थिति भर रही है। मैं प्रार्थना करता ओ सोनवानी भाई बहन और उनके दोनों बच्चों पर आपका अनुग्रह, और आज महेश भाई उनका परिवार, और मैक्सन भाई उनका परिवार, दुर्गा सिस्टर उनका परिवार के ऊपर आपकी करुणा, अनोखी कृपा आ जाए, आ जाए, आ जाए पिता। हम प्रार्थना करते, और आपने कहा ओ आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। हम प्रार्थना करते ओ लोगों को आज चंगाई का वरदान दे दीजिए, चंगाई का वरदान, बुद्धि का वरदान, वो आत्माओं की परख का वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद करना, अन्य भाषाओं का वरदान दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। भविष्यवाणी का, दर्शनों का, और आपके वचन का प्रकाश दीजिए, आपकी आवाज सुन सके पिता। यस यस यस। चमत्कारों का वो वरदान, गिफ्ट्स ऑफ मिरेकल्स, वर्किंग मिरेकल्स दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। यीशु के नाम में आपके नौ वरदान आ जाए, यीशु के नाम में। ओ बच्चों को भी आशीष दीजिए, बुद्धि, ज्ञान और अच्छी ओ समझ दीजिए पिता, स्मरण शक्ति दीजिए, ओ स्ट्रॉन्ग शार्प मेमोरी पावर। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी वरदान देने वाले और चंगाई भरे चमत्कारी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तुझको। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus from my heart. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तुझको। हालेलुया। अगर आपको कोई गवाही देनी है तो गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। बैठिए बैठिए।